हेलो फ्रेंड्स, आइए आज कुछ इंसिडेंट्स याद करते हैं। इंदिरा गांधी असैसिनेशन, राजीव गांधी असैसिनेशन, पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक, गोल्डन टेम्पल अटैक। ये सभी इंसिडेंट्स लिंक करते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जहां पर कुछ लोगों ने इनोसेंट्स एंड सफर्ड लोगों की प्रॉब्लम्स को यूज करते हुए एक अलग देश की मांग करी। यस, इंडिया को तोड़कर एक अलग देश, अलग लॉ, अलग गवर्नमेंट, अलग इकोनॉमी एंड अलग कम्युनिटी, एंड जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत कुछ झेलना पड़ा। ये मूवमेंट कितने एक्सट्रीम थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अपनी एक डिमांड के ऊपर लोग अपने ही देश के प्रधानमंत्री तक की जान ले ले तो और किसी को वो क्या ही बख्शेंगे। इन मूवमेंट्स में एक और चीज कॉमन थी, बेकसूर लोगों की जान। मैक्सिमम लोग जो इन मूवमेंट्स के अंडर मरे, उन लोगों को इन मूवमेंट्स की डिमांड से कोई मतलब ही नहीं था। इंडियन हिस्ट्री में मेजरली 4 बड़े सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुए हैं जहां पर लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग रखी। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एंड तमिलनाडु। सेपरेटिस्ट मूवमेंट नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट। एंड इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के भी तार 1947 पार्टीशन से कनेक्टेड है। इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट में 7 स्टेट्स इन्वॉल्व थी: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट पार्टीशन से पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। ये सभी स्टेट्स प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स थी, लाइक राजा की नगरी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सभी स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बना लिया गया। कहीं पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, कहीं पर डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हुई एंड कहीं कहीं पर मिलिट्री फोर्सेस का भी यूज करा गया इन स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए। एंड जब ये सभी स्टेट्स इंडिया का पार्ट बने तो इन स्टेट्स के लोगों को ये लगा कि हमारा कल्चर एंड हमारे इकोनॉमिक राइट्स इंडिया में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। एंड तब इन 1960s एंड इन 1970s कुछ ग्रुप्स इन स्टेट्स में ऑर्गेनाइज हुए जो बने इन स्टेट्स को फिर से इंडिया से हटाकर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए। एंड जितने भी ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में बने, उन सभी ग्रुप्स में वायलेंस का ही तरीका अपनाया अपने मूवमेंट्स की फाइट के लिए। एंड इन सभी ग्रुप्स ने टारगेट करा सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंडियन ऑफिशियल्स को एंड वहां के सिविलियंस को। एंड जिसके जवाब में इंडियन फोर्सेस ने भी उन ग्रुप्स को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया। बट ऐसा नहीं था कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ वायलेंस का ही तरीका अपनाया हो इन ग्रुप से टैकल करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट एंड इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट लीडर्स के बीच कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए, जिसमें कुछ पीसफुल एग्रीमेंट सक्सेसफुल भी रहे एंड कुछ एग्रीमेंट्स टूटे भी। नॉर्थ ईस्ट के सभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट ग्रुप्स की कुछ कॉमन डिमांड्स थी: सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी ग्रुप्स के साथ कुछ पीसफुल एग्रीमेंट भी फाइनल करे। बट जब सभी एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो नॉर्थ ईस्ट में भी हमें कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स देखने को मिले। नंबर 1, आसाम राइफल मैसेकर। इन 1983 UFLA नाम के ग्रुप ने आसाम राइफल सोल्जर्स पर एक ब्रूटल अटैक करा, जो कि करा गया था आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है नैगौन, जिस अटैक में 18 सोल्जर्स के मारे जाने की न्यूज थी। नंबर 2, नीले मैसेकर। 1983 में आसाम के एक गांव नीले में एक साथ 2000 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। एंड इस ब्रूटल अटैक को करने वाले थे आसाम के 2 एथनिक ग्रुप्स, AASU एंड APG। ये दोनों ही ग्रुप्स आसाम के राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे एंड बंगाली बोलने वाले माइग्रेंट्स को आसाम से बाहर निकालना चाहते थे। नंबर 3, मणिपुर मैसेकर। इन 1987 इंडियन मिलिट्री ने मणिपुर के कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को क्रैकडाउन करा एंड जिसके रिएक्शन में उन ग्रुप्स के लोगों ने मणिपुर के 500 से ज्यादा लोगों को एक साथ मार दिया। नंबर 4, धीमाजी बॉम्ब ब्लास्ट। इन 2004 आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट धीमाजी में ULFA ग्रुप ने एक बॉम्ब ब्लास्ट करा। जो बॉम्ब ब्लास्ट इस ग्रुप ने एक पब्लिक गैदरिंग में करा, जिसमें 40 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए। इंडियन गवर्नमेंट के हेवी इंटरवेंशन के बाद फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में चीजें स्टेबल हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के वो 4 सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसमें हमारी कंट्री के 2 प्राइम मिनिस्टर एंड हजारों बेकसूर लोग मारे गए। इन सभी मूवमेंट्स को इतना बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। कभी कभी गवर्नमेंट के वो रिसोर्सेज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाते जो कि एक बेंचमार्क है लिविंग स्टैंडर्ड का। कोई भी इंसान खुद तो प्रॉब्लम फेस कर सकता है बट अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। एंड जब वो अपनी फैमिली को ये बेसिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं कर पाता तो वो एक इजी एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढता है।
एंड तब भिंद्रावाले एंड प्रभाकरन जैसे लोगों को पता होता है कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे यूटिलाइज करना है एंड इन लोगों को कैसे अपना वेपन बनाना है। एंड इन नीडेड लोगों से तैयार होती है इन लोगों की आर्मी, जिसके बेस पर कि लोग ये सोचते हैं कि वो शायद इस देश को तोड़कर अपने लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट देश भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को एंड ऐसे लीडर्स को उन्हीं के ग्रुप के लोगों के बीच में खड़ा कर उन पर टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट को प्रूव करके उन्हीं के सामने गोली मार देनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट को लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। कोई भी मूवमेंट, कोई भी ग्रुप लोगों के बिना नहीं बनता एंड बिना सफरिंग्स के लोग कभी भी ऐसे ग्रुप से कनेक्ट होना नहीं चाहते। हर लिविंग लाइफ एटलीस्ट एजुकेशन, फूड, इंफ्रा जैसी बेसिक चीजें डिजर्व करती ही है। एंड जब ये बेसिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट के थ्रू ही हर एक इंसान तक पहुंचेंगे तो कोई भी इंसान ऐसे या किसी भी इस टाइप के ग्रुप से जुड़ना नहीं चाहेगा। जो भी लोग हमारे देश को किसी भी तरीके से तोड़ने की बात करें, उन पर इंस्टेंट टेररिज्म एंड देशद्रोह एक्ट लगाने चाहिए। एंड दे ऑल शुड बी ट्रीटेड लाइक द सेम, चाहे वो किसी भी रीजन, रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी हो। So guys, that's it for today. Thank you so much for your time. Be healthy, keep growing, keep supporting and love your country. Thank you so much.